everyone, welcome to the English lesson for क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम टेक्स्ट बुक। सो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 से डील करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन योर स्टोरी इन शॉर्ट वे। ठीक है, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी, नॉट जस्ट शॉर्ट बट ऑल्सो इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। तो वेट, yes, so here it goes. Welcome everyone and let's work together to our best to learn as much as we can and respect and support each other through all the challenges. Let's do this. So guys, you'll be able to see a blank slide यहाँ पे। एक second, let me bring you to the actual slide that I have for you people. Just a second. Yes. Oops. So wait, there is some issue. Yes, here it goes. So guys, for all the study material that you require, go ahead and join me on Telegram. उसमें लेक्चर के सारे PDF सारे आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। आफ्टर माई लेक्चर इज़ डन, उसके आधे घंटे बाद मैं आपको लेक्चर PDF मैसेज कर देती हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाएँ, लेक्चर PDFs अवेल करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड देन गो ahead and join me on Telegram. This is the profile, link in description. I hope you are clear till here. ठीक है, तो इतना हो गया। नाउ गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर विच इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसका आज हम लोग पार्ट 2 सेशन देखने वाले हैं। तो हियर इट गोज। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कैट के बारे में, कि कैट को वो फीड कर रहे थे, मतलब जो रवि है वो एक्चुअली कैट के स्टोरी बता रहा था, उसके हिस्ट्री बता रहा था अपने आप से ही, एंड ही वाज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ टेलिंग द स्टोरी, ही वाज एडमायरिंग हिमसेल्फ। सो ये अब अबाउट द स्टोरी। तो लल्ली वाज लर्निंग टू प्ले वायलिन, वो वायलिन चलाना सीख रही थी, एंड बहुत ख़राब सी क्रीकी सी आवाज़ आई, एंड वो कैट महेंद्रन जिसका नाम था वो भी डर गया उस आवाज़ से। तो वो अपने म्यूज़िक सीख रही थी विथ अ म्यूज़िक मास्टर जिसका नाम नहीं था, मतलब ही वॉज उसकी कैरेक्टर, एक सेकेंड, उसकी कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आई विल शो इट टू यू। तो ये देखो हाउ हिज म्यूज़िक मास्टर है, ये सेकंड पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, ही इज़ द म्यूज़िक मास्टर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो देखो, ही इज़ बाल्ड हेडेड, ही इज़ वेयरिंग ही इज़ अ पर्सन जो मतलब धोती कुर्ता पहन के आए हैं एज ही लिव्स इन चेन्नई। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अबाउट मद्रास, राइट। तो साउथ वाले पार्ट की बात हो रही है। एंड देखो ये क्या मतलब मस्त एकदम म्यूज़िक यहाँ पे जा रहा है और इसके यहाँ से कुछ भी निकल रहा है। तो दिस इज़ लल्ली, दिस इज़ नो वन बट लल्ली। एंड यहाँ पे एक विंडो है जिससे ये है मीना आपकी हो गई, एंड मधु हो गई, एंड देन आपका रवि। तो मृदु, ये है मृदु, मीना एंड रवि, ये तीनों उधर से देख रहे हैं। ठीक है, उनको ये कहाँ से आ गया, सो गाइज, तो वो लोग देखते हैं एंड देन दे सी द म्यूज़िक मास्टर जो कि थे लल्ली के। तो ही वॉज अ बाल्ड हेडेड एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, मतलब ओल्ड फैशन एकदम, ही वॉज एन मॉडर्न एट ऑल, ही वॉज ओल्ड फैशन टफ्ट एंड ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन एंड अ डायमंड रिंग। एक गोल्ड की चेन पहन रखी थी, डायमंड रिंग जो कि वायलिन के थ्रू जा रही थी, एंड ही वॉज प्लेइंग इट। सो लल्ली ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके जो ट्रैक्स थे दे वर सुपर अनोइंग, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग ट्रैक्स थे। लेकिन अगर देखें मास्टर के, तो उसके एक्सपर्ट हैंड से एकदम मेलोडियस म्यूज़िक बाहर निकल रहा था। सो द अटेंशन फ्रॉम हर वॉज डाइवर लेड, ऐसा कुछ है। अ बेगर वॉज एट द डोर स्टेप कॉलिंग। तो अभी एक बेगर था जो कि आया हुआ था, एंड देन जो अम्मा है उन्होंने बोला था कि ही शुड गो एंड फाइंड अनदर हाउस फॉर हिम। तो मैं आपको यहीं से पढ़ाती हूँ, मैंने सारे हाईलाइट भी करे हैं। तो ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। पार्टी एक्सप्लेन टू टापी। पार्टी जो है आपकी ग्रैंड मदर, वो टापी को एक्सप्लेन करती है मृदु की ग्रैंड मदर को कि ही शुड फाइंड सम अदर हाउस, मतलब येस। तो मृदु एंड मीना फॉलोड रवि एंड बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम।
तो वो क्या कर रहा था, अपना जो क्लोथ था वो उसको यहाँ पे नीम की ट्री थी उसके नीचे वो क्लोथ को डाल रहा था सो दैट ही कैन स्लीप बिकॉज ही वॉज रियली टायर्ड, ठीक है। तो ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक मतलब वो अपेरेंटली प्रिपेयरिंग टू टेक अ स्नूज मतलब शॉर्ट स्लीप, एक छोटा सा थोड़ा सा वो थोड़ी देर तक सोना चाहता था, एंड दैट्स वाई ही वॉज लीनिंग टुवर्ड्स द नीम ट्री. Go away, said Ravi sternly. My party says it's time for you to find another house to beg from. So he says that it's time for you to find another house to beg. You do not need, you shouldn't come here again. So Ravi was strictly telling to the beggar. Beggar said that I can't believe the ladies of this house are really very kind, so they can't tell me anything. He was saying this with kind feelings. He says that they are kind souls, right? The ladies of this house are kind souls, so they can't do this to me. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He also says that he cannot, travel on the road because it was the summer season, and his legs used to burn. So he shows that his feet, he says that my feet are already blistered. Blistered means boiled, and मतलब वहाँ पे आपको एक तरह से when you step out, like it happens with me as well. When I step out without chappals in my feet out of my home, so always happens with me that आपका जो leg है वो boil हो जाता है, मतलब बहुत इरिटेशन फील होते हैं, बर्निंग सेंसेशन फील होता है. द सेम हैड बीन विद हिम ऑल्सो. सो ही वॉज हैविंग टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स इन हिज सोल ऑफ हिज बेयर फीट बिकॉज ही वॉजंट हैविंग चप्पल्स टू वियर बिकॉज ही वॉजंट हैविंग दैट मच मनी टू बाय अ चप्पल फॉर हिमसेल्फ. So he says that please let me be here for some time. I'll go afterwards because the afternoon sun, they're going to burn my legs. You can see my feet, like they're already having those sun boils here. So तो फिर है ना मृदु बोलती है मीना और रवि को कि यार मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के. आई थिंक दैट ही इज़ नॉट हैविंग मनी टू बाई चप्पल्स. तो क्या तुम लोगों के पास कोई पुराना सा चप्पल नहीं है घर पे, तो जो उसको दे दो. लाइक आई सेड इन द सेकंड, लाइक बिफोर यू रीड के सेकंड सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो मीना एंड बिफोर यू रीड के सेकंड सेक्शन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हैव यू एवर गिवन एनीथिंग टू बेगर्स विच दे एक्सट्रीमली नीड. So I had said that yes, I answered that I have given them blankets or old clothes of mine which they actually need. So this is why I asked this, because this was from the second very comprehension of this chapter. ठीक है. तो ऐसा जो मृदु है वो बोलती है कि क्या तुम लोग के पास कोई पुराना चप्पल नहीं है विच यू कैन गिव देम. तो रवि बोलते हैं नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि मेरे तो बहुत छोटे हैं और उसके पैर तो बहुत बड़े हैं. ना मृदु के चप्पल उसको होंगे ना मीना के. तो फिर उसने सोचा कि चलो हम लोग घर पे ढूंढते हैं. देन उसको पेयर ऑफ चप्पल्स मिलते हैं ये वाले. तो ये देखो कैसे एकदम दे आर हैविंग मार्क्स ऑफ अ पर्सन वेयरिंग देम. और एकदम कितने पुराने, दे आर लुकिंग ग्रे. दे आर एक्चुअली ब्लैक चप्पल्स बट दे आर लुकिंग ग्रे बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑन देम. सो ये चप्पल किसके होते हैं, ये तो एक सस्पेंस है गाइस, बहुत अच्छा सस्पेंस है, आप देखना. तो क्या करता है रवि, व्हाट डज ही डू इज ही गेट्स दिस चप्पल. तो आपने पता है स्टोरी में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मीना जब घर आती है तो इसी के साइड में, इसी के बगल में अपने चप्पल छोड़ के जाती है. तो वही उसको ऑब्जर्व तो करती है बट उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इसके बारे में वंडर करने का, क्योंकि रवि फिर उसको बैकयार्ड में ले चला जाता है. तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू शुड ऑब्वियसली गो अहेड एंड चेक दैट आउट. तो व्हाट डज हियर डू इज, रवि बोलता है कि यार किसी के भी हो डजेंट मैटर, इसको दे देता है बेगर को, चला जाएगा. तो बेगर को दे देता है. बेगर ब्लेसेस द चिल्ड्रन, मतलब बोलता है कि मतलब मन ही मन में ही सेज दैट the children very kind, they give me chappals. So देखो यहाँ पे मन ही मन में he was blessing to a children, he was muttering a blessing to a children मन ही मन में कि मतलब they are very good, they are very kind to me in that sense. फिर पता चलता है कि जो म्यूज़िक मास्टर थे अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जो तीनों हैं, कौन से तीन, मृदु, मीना एंड रवि, तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं शांति से एंड मार्बल्स मतलब गोटियों से, लखोटी कहाँ से, कंचों से, हाँ कंची से खेल रहे हैं, इसको कंचे बोले जाते हैं, राइट. सो दे आर प्लेइंग विद मार्बल्स.
सो वो देखता है एंड ही लुक्स एट देम इन एन अनअप्रिशिएटिव वे। मतलब आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं ना, व्हेन दे लुक एट यू प्लेइंग मार्बल्स एंड ऑल, दे लुक लाइक हाँ ये बच्चे ये पागल है यार, मतलब वो अनअप्रिशिएटिव, दे काइंड ऑफ इग्नोर यू इन दैट सेंस, दे थिंक दैट यू नो इफ अ पर्सन इज प्लेइंग मार्बल मतलब वो उसको कुछ आता नहीं है, बट दिस इज ओनली व्हाट चाइल्डहुड इज, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो ही वाज आल्सो वन दैट काइंड ऑफ अ टीचर जिन्होंने उसको भी अनअप्रिशिएटिव वे में लिखा। व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, व्हेन माय टीचर्स यूज्ड टू लुक एट मी इन सच अ अनअप्रिशिएटिव वे, थिंकिंग दैट शी वाज जस्ट डूइंग टाइम पास। सो या फिर क्या करता है, वो बाहर निकलता है, अपनी चप्पल ढूंढता है और उसको चप्पल मिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चप्पल यार रवि ने बेगर को दी और बेगर ने उसके मतलब उनको ब्लेसिंग दी, वो चप्पल एक्चुअली मास्टर जी के थे। द चप्पल वॉज ऑफ म्यूजिक मास्टर। व्हाट वाज द म्यूजिक मास्टर? द म्यूजिक मास्टर वॉज ऑफ लल्ली। लल्ली के म्यूजिक मास्टर के थे एंड नाउ ही वॉज सर्चिंग द चप्पल एवरीवेयर एंड देन ही सेड दैट मेरे चप्पल बहुत महंगे थे, पूरी एक मंथ की फीस लगा दी थी मैंने चप्पल के ऊपर ना, मैंने कितना मतलब एट बॉट देम फ्रॉम माउंट रोड तक मैं गया था उनको बाय करने के लिए। तो है ना, फिर सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुक्कुमणि को बताती है, तो बोलती है कि यार हमारे घर के आगे बहुत वेंडर्स आते रहते हैं, तो मतलब वरीड पार्टी मतलब ग्रैंड मदर जो है बोलती है कि बहुत वेंडर आते होते, कई आते रहते हैं, तो मे बी दे मस्ट हैव टेकन इट, ऐसा होता है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स एज वेल, स्लाइड से भी पढ़ना है। तो म्यूजिक मास्टर केम आउट सेड सर्च फॉर हिज चप्पल, ही कॉल्ड लल्ली टू हेल्प हिम, पर उसको नहीं मिलते हैं, तो आसपास देखता है उसको चप्पल नहीं मिलते हैं। अब मदर क्या करती है, मदर को चप्पल नहीं मिलता है, उनको पता चल जाता है कि बेगर को, मदर को रवि बताता है मैंने तो बेगर को दे दिए। रवि मदर को बताता है कि मैंने तो बेगर को दे दिए चप्पल मम्मा जी, मैंने तो किसको दे दिए, मैंने तो बेगर को दे दिया। तो फिर मम्मी उसको डांटती है, लेकिन बोलते हैं यू गो इनसाइड आई डू समथिंग, और फिर क्या करती है वो मामा का जो मामा का चप्पल लेता है वो दे देते। तो रवि क्या बोलता है, एक आर्ग्यूमेंट बोलता है कि आप ही ने तो मुझे बताया था कि कर्ण जो है ही गेव ऑल हिज प्रीशियस बिलोंगिंग्स एंड एवरीथिंग, उसने ही वाज मतलब ही गेव इट ऑल टू पीपल हु आस्क्ड फॉर इट। तो उसकी मम्मी उसको क्या बोलती है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वेट आई शो इट टू यू, वेयर इज इट। हाँ, तो यहाँ पे देखो वो बोलता है कि अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। तो मैं भी उसी तरह काइंड हो रहा था। तो मम्मी उसको देखती है, बोलती है कि करना ने ना अपनी चीज़ें दी थी, दूसरों की चीज़ें नहीं दे रहा था वो। तो वही बोलता है बच्चा, जब बोलता है कि करना ने दे दिया था, मैंने उसी से तो सीखा। तो बोलता है करना ने अपने सामान दिया करता था, अब दूसरों के सामान नहीं दे देता था। कितना अच्छा आंसर दिया, मतलब ऐसे ही हमारा when we get arguments from our parents, the same thing always happens। तो अब बट माई चप्पल्स wouldn't have fitted, तो बोलता है कि मेरे चप्पल तो फिट ही नहीं होते, इसलिए मैंने ये वाले दिए, वैसे भी ये बहुत पुराने थे। तो फटाफट से अंदर जाती है और गोपू मामा के चप्पल ले आते हैं, जो कि हार्डली वन, विच वर हार्डली वन मतलब नए ही थे, गोपू मामा ज़्यादा उनको नहीं पहनते थे। तो जो म्यूज़िक मास्टर है वो चप्पल को देख के मतलब खुश हो जाता है, ही फील्स वेरी हैप्पी लुकिंग एट द चप्पल, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी, मतलब उसको ट्राई करके देखता है कि उसको होते हैं नहीं, और वो मतलब अपने आप को फेस को अपना ऐसे एक्सप्रेशन सामने ला रहा होता है, बीइंग टू शो एज इफ ही इज़ नॉट हैप्पी। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके सड़े से जो पुराने चप्पल थे उसकी जगह उनको एकदम नए फ्रेश चप्पल मिल रहे थे, विच वॉज हार्डली बॉर्न बाय गोपू मामा। और फिर वो अपना शक्ल ना ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे तो नहीं पसंद आए, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद देम। लेकिन हाँ वो बहुत खुश होता है कि हाश मेरे पुराने 2 रुपये की चप्पल की जगह 200 रुपये की नई चप्पल मिल गई रही। तो वो बोलता है कि आजकल के बच्चे बंदर है, बंदर से कम नहीं हो गए हैं, और आजकल के बच्चे भी ना ऐसा होता है। देन उनकी जो मम्मी है रुक्कुमणि वो बोलती है कि ये थैंक गॉड गोपू मामा अपने चप्पल ज़्यादा नहीं पहनते हैं, अपने वर्क पे भी जब जाते हैं वो नहीं पहन के जाते, लेकिन जब वो घर आएंगे अपने शूज़ और सॉक्स को फेंक के फटाफट से अपने चप्पल ढूंढेंगे। तो इवनिंग को अगर उनको ये पता चलेगा कि मैंने उनके चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दे न्यू दैट दिस वाज टेम्पररी, बिकॉज म्यूज़िक मास्टर का तो काम चल गया, लेकिन गोपू मामा would always disapprove with their acts, तो वो भी हमेशा disapprove करेंगे। तो this was the kind of chappals that was the music master having, and then he went with a fresh piece of chappals। ठीक है, fresh piece of chappals के साथ फिर वो वापस गया। So guys, looking at the author of the story first of all, तो author is वसंथा सूर्य from मृदु इन मद्रास। तो उन्होंने ये लिखी है, तो मृदु इन मद्रास, वसंथा सूर्य is the name of the author of this beautiful story।